Good morning, students. In last class, you have studied about Olympic flag, Olympic torch, Olympic motto, and Olympic drugs. And today, now, I'm going to teach you about Olympics, Olympic ideals and values, and purpose of Olympic Games. Students, in chapter Olympic Education, Olympic Value Education, now we are going to study about Olympism. Olympism, it means promote the development of physical and moral qualities which are the basis of amateur sports and bring together the athlete of the world in this great cardinal festival of sports. इसका सीधा सा मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ फाइन फिजिकल एंड मोरल क्वालिटीज़, इसके थ्रू हम फाइन और मोरल क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, जिसका एक ही मोटो होता है कि अमेचर स्पोर्ट्स को का जो मेन आधार होता है वो यही होता है, जो फिजिकल क्वालिटी होती हैं अलॉन्ग विद मोरल क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं को डेवलप करना। और वैसे भी ओलंपिक का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं बेस पे होता है। आप देखिए दुनिया के सारे एथलीट जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी कंपटीटर होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और इस महान खेल महोत्सव में और अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। Whatever decision taken by referees or umpire, they always try to cooperate with them. So it can be enhance our confidence along with many qualities that we can develop through sports. That will be doing work in society for our nation both. तो जो हमारे देश और समाज दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर गुड क्वालिटीज़ रहेंगी तो हम उस चीज़ को समाज में भी अपने और देश के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारे स्पोर्ट्स पे पड़ता है, इसका सीधा सा श्रेय हमारे स्पोर्ट को जाता है। ओलंपिक आइडियल्स एंड वैल्यूज़। ओलंपिक आइडियल्स, द ओलंपिक आइडियल दैट कोबर्टिन सेट बिफोर द वर्ड आर इंसेंट इन दीज वर्ड्स। उन्होंने वर्ड को इन शब्दों से सजाया है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट. It means participation will be so much important rather than winning. Here you can say that participation is more important rather than winning. It means participate करना इस महोत्सव में, खेल महोत्सव में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने की अपेक्षा, क्योंकि जीतता तो कोई एक ही है, बट जो पार्टिसिपेशन होता है आपने देखा है कि कितना टफ होता है, और वहाँ पे जो बेस्ट स्ट्रगल होता है, जो अपना बेस्ट करता है वही विनर बनता है। बट इतने बड़े खेल उत्सव में अगर हम, जहाँ दुनिया के लाखों एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ अगर हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द टर्म बट टू स्ट्रगल। इट मीन्स हमारा जो लाइफ होता है वो तुरुप का इक्का नहीं होता है कि हम लाइफ को ऐसे सर्वाइव कर लें। Here, each and every stage, we need to struggle with all those who are living with us. तो यहाँ हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना। हमारा लाइफ बेड ऑफ रोजेज नहीं होता है, गुलाब की तरह है। हमारा लाइफ जो होता है वो ध्रुव का इक्का नहीं है, बट हमें स्ट्रगल करना पड़ता है और वो स्ट्रगल हमारी टिल डेथ तक चलती है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो हमें स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल हर जगह होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो। एवरीवेयर यू फाइंड दैट स्ट्रगल मस्ट बी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एवरीवेयर यू फाइंड दैट competition is there. Everywhere you find competition, and competition is so much tough. When you are fully prepared, then it's easy, otherwise it can be tough. So always keep in your mind about this. Trump is so much important for us, but rather than it, struggle is more important in our life. The essential thing is not to have conquered. जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है वो जीतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फॉट वेल, अच्छी तरीके से लड़ना वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। तो इट कैन, द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन इट, द ओलंपिक आइडियल एंड वैल्यूज इज हियर टू स्ट्रगल, टू फॉट वेल, टू डू योर बेस्ट, एंड
After that, you will achieve your own aim or target or goal. So always keep in your mind about that. Struggle is so much important rather than winning. Here you can say आप देख सकते हैं, the important thing in Olympic is not to win but to take part in true sportsman spirit. ट्रू स्पोर्टमैन स्पिरिट इट मीन्स खेल भावना के साथ खेल को खेला जाए तो उससे हमें ढेर सारी फिजिकल और मोरल क्वालिटीज को हम डेवलप कर सकते हैं। हियर पर्पज ऑफ ओलंपिक गेम, पर्पज ऑफ ओलंपिक गेम इट मीन्स जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के या कम्पिटिटिव स्पोर्ट के, वो हमारे हेल्थ को डेवलप करते हैं। और स्पेशली आपने सुना ही होगा कि व्हेन चिल्ड्रन इज स्माइल देन नेशन विल स्माइल। इट शोज ओनली कि जब हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा देश भी हेल्दी रहेगा, हमारा समाज भी हेल्दी रहेगा और हम उसका गुड इम्पैक्ट आराम से देख सकते हैं। तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस दोज हु आर गुड सिटीजन, दोज हु बिकम अ गुड सिटीजन, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। बट यू शुड कीप इन योर माइंड अबाउट योर हेल्थ along with physical activity that we need to perform daily basis. Second point will be here to create in them sense of loyalty, companionship and team spirit. It means अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कंपेनियनशिप होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, तभी हमें बेनिफिट मिल सकता है। अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हमारे अंदर टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। और ये टीम भावना जो होती है, जैसे धोनी अगर वर्ल्ड कप जीते हैं तो उसका श्रेय केवल उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए, ऑल दोज हु आर मेंबर ऑफ हिज टीम, उनकी जो टीम है उसके हर प्लेयर को जो है अहम भूमिका को जिन्होंने निभाया है उनको भी उस चीज़ का श्रेय मिलना चाहिए। ओलंपिक वैल्यूज का ये भी देख सकते हैं, एक्सीलेंस है, रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, फेयर है, एफर्ट है। एंड आफ्टर दैट ये एक और थर्ड पॉइंट विल बी हियर, अगर हमें अपनी लाइफ को हैप्पियर बनाना है तो हियर हमें उसे खूबसूरत रंगों से भरना भी होगा। अगर हम उसे खूबसूरत रंगों से भरेंगे तो भी हमारी लाइफ हैप्पियर होगी। इट मीन्स व्हेन वी स्ट्रगल, व्हेन वी फॉट वेल, then we can fill the color of our life to make it happier. And after that, next point will be to inculcate among all sport person concept and sport is pastime, not an instrument for material. स्पोर्ट जो होता है वो पास टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आप जानते भी हैं कि स्पोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें हेल्दी बनाती है, जो हमें स्वस्थ बनाती है, जो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम से दूर करती है। तो ये एक ही चीज़ है, वो स्पोर्ट एंड गेम है, जिसमें अगर हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, फिजिकली हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये हमारी लाइफ को और अच्छा करता है और इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर को पड़ता है। अगर हम अभी एक्टिविटी करते हैं तो फ्यूचर में हमारी लाइफ विदाउट प्रॉब्लम की होगी या प्रॉब्लम लेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल एमिटी एंड गुडविल एंड टू कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल एंड नेशन। समाज के लिए या देश के लिए अगर हम बेटर एग्जाम्पल बनना चाहते हैं तो उसके लिए एमिटी अलॉन्ग विद गुडविल हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर गुडविल होगी देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, देन वी कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन अलॉन्ग विद आवर सोसाइटी to do our best. To keep in your mind about spirit of international amity and goodwill that has to contribute for better understanding for society along with our nations. Next point will be in Olympic family there is no distinction of caste, creed, color or race. It shows only in Olympic, not Olympic, in every game and sports you don't find any type of discrimination on the basis of caste, creed, color or race. So everywhere you find that in sport activities no any type of discrimination will be. If you are performing well, good, then it will be helpful for to achieve your target. अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और ऐसी घटनाएं एक दो बार हो भी चुकी हैं जिससे जो है उस देश को, उस नेशन को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है ओलंपिक
का कि अगर आप किसी तरह की भेदभावना कर रहे हैं, किसी तरीके का भेदभाव कर रहे हैं, मतभेद है, तो वो ओलंपिक कमेटी ही सुलझाती है, नॉट रेस्ट ऑफ अदर्स, और कोई नहीं। तो इस तरीके से जो खेल गेम एंड स्पोर्ट होता है, या जो खेल होते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बस सलाम उसको किया जाता है जो अच्छी खेल भावना को शो करता है या दिखाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हम IOC के नाम से जानते हैं। इसके अंडर में, या आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके अंदर में जितने भी नेशंस होते हैं उनकी जो ओलंपिक एसोसिएशन होती है या कमिटीज़ होती हैं वो के अंडर में काम करती हैं। जैसे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनकी अलग कमेटी है, जितने भी नेशंस होते हैं उनके एक अलग अलग कमेटियाँ होती हैं। और उसके अलावा जो है ओलंपिक का फॉर्मेशन जो हुआ है वो जून 1894 में हुआ है, और वहीं से ओलंपिक की शुरुआत हुई है। उसके बाद से लगातार एवरी 4 इयर्स ये ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज होते हैं। केवल 2 बार ये रिसर्व हुआ है, एक फर्स्ट वर्ल्ड वार में एंड सेकंड जो ओलंपिक गेम बंद हुए थे तो वो सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ। मीन्स फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तभी जो है ओलंपिक गेम बंद हुआ था, नहीं तो एवरी 4 इयर्स इट विल बी ऑर्गेनाइज इन कैपिटल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। और इसके अंदर में जो कमिटीज़ आती हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ होती हैं। नेशनल ओलंपिक कमेटी का अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी नेशंस होते हैं उनकी जो कमेटियाँ होती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन जो होते हैं वो भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स, जो ऑर्गेनाइज करता है गेम और स्पोर्ट को, वो भी उसी के अंडर में आता है। एंड यूनाइटेड नेशन एजेंसी जितनी होती हैं वो के अंडर में आती हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो 8 साल के लिए चुना जाता है। एवरी 8 ईयर इट हैज़ बीन चेंज। इफ ही इज डूइंग गुड एंड सेलेक्टेड फॉर एज अ प्रेसिडेंट then he will do his task, otherwise he will be disposed of from his post. And today's homework will be here. What do you mean by Olympism? Second question will be explain the Olympic ideals and values. Third will be discuss the purpose of Olympic game. Thank you so much.